अगर आम आदमी पार्टी कथनी और करनी की पक्की होती, आज हमें सड़कों पर ना उतरना पड़ता। अगर आम आदमी पार्टी कथनी करनी एक होती तो दिल्ली से दिल्ली की जनता उनका बिस्तरा गोल करके ना भगाती। अगर आम आदमी पार्टी की इतनी लोकप्रियता होती तो देश के विभिन्न राज्यों में जाकर चुनाव लड़कर अपनी जमानतें जब्त ना करवाते। लोगों को समझ आ चुकी है, केवल एक ही प्रोपेगेंडा है। किस तरीके से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में 3 बार सरकार बनी, 4थी बार बनने जाएगी, जिनके नेतृत्व में अलग अलग राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी, एक ही तकलीफ है कि सत्ता की कुर्सी किस तरीके से मिल जाए, उसके लिए सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे आपको बिल्कुल पारदर्शिता मिलेगी कि पेपर लीक हुए हैं। उसी की जो केजरीवाल जी नींद में सोए, उनको जगाने के लिए हम सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं कि अपनी नींद से जागे और जो पंजाब के लिए उन्होंने वादे किए थे, चिट्टा खत्म करेंगे और कई वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और भगवंत मान जो नशे में हमेशा रहते हैं, उनसे भी हम इस्तीफे की मांग करते हैं और हरजोत सिंह बैंस जी से भी हम इस्तीफे की मांग करते हैं कि वो पंजाब सरकार में रहकर इतने घोटाले कर रहे हैं, तो हम सबके इस्तीफे की मांग करते हैं। आम आदमी पार्टी के वो नेता जो हाल ही में जंतर मंतर के प्रदर्शन में मंचों पर नजर आए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए नजर आए, लेकिन आज पंजाब के अंदर जब ऐसी पेपर लीक की घटना सामने आती है तो अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर के भगवंत मान तक क्यों चुप्पी साध देते हैं? क्यों वो कहते हैं कि पेपर लीक तो हुआ नहीं? आइए बात करते हैं। आज दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी जो है देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, उन्होंने मानना मना कर दिया, कह रहे हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं कि पंजाब में कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, आप जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे आपको बिल्कुल पारदर्शिता मिलेगी कि पेपर लीक हुए हैं। उसी की जो केजरीवाल जी नींद में सोए, उनको जगाने के लिए हम सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं कि अपनी नींद से जागे और जो पंजाब के लिए उन्होंने वादे किए थे, चिट्टा खत्म करेंगे और कई वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और भगवंत मान जो नशे में हमेशा रहते हैं, उनसे भी हम इस्तीफे की मांग करते हैं और हरजोत सिंह बैंस जी से भी हम इस्तीफे की मांग करते हैं कि वो पंजाब सरकार में रहकर इतने घोटाले कर रहे हैं, तो हम सबके इस्तीफे की मांग करते हैं। मनीष सिसोदिया ने पहले कहा था, जब ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे थे, कि पंजाब में अगर ऐसा होगा तो हम 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, 1 मिनट के अंदर हम अपने मिनिस्टर को हटा देंगे। लेकिन आज वही मनीष सिसोदिया जो है वो पल्ला झाड़ रहे हैं अपनी उन बातों से। वो पल्ला झाड़ रहे हैं, वो सोए हुए हैं ना, उनको जगाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उन तक पहुँचाने के लिए। अगर वो मानेंगे ठीक है, तो इससे और ज़्यादा प्रदर्शन दिल्ली से लेकर पंजाब तक और किए जाएंगे। क्या लग रहा है इन प्रदर्शनों से केजरीवाल मानने वाले हैं? क्योंकि पहले भी जब प्रदर्शन हुए थे तो जब तक एक्सट्रीम कंडीशन नहीं हुई थी तब तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। इन प्रदर्शनों के राही जब जनता तक ये आवाज़ पहुंचेगी, पंजाब की जनता तक ये आवाज़ पहुंचेगी, तो पंजाब की जनता और जागरूक होकर प्रेशर डालेंगी, इधर से प्रेशर भी डालेगा, तो हम इस्तीफा लेके छोड़ेंगे उनका। तो जो सीजेपी वाले जो यहाँ पर जो पहले कभी ना कभी आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, उनके मुख्य जितने भी लीडर्स थे, वो भी आज जो है चुप हैं। वो एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो ना तो पंजाब जा रहे हैं ना कर्नाटका जा रहे हैं। आप सबको पता ही है कि स्टूडेंट कितने थे वहाँ पर बैठे हुए, और बाद में हाईजैक हो गए, कांग्रेस या और अन्य पार्टियों ने हाईजैक करके गुंडा तत्व उसमें शामिल हो गए। आप देख ही रहे हैं कैसे उन्होंने अराजकता फैलाई। तो ये सिर्फ एक जो शेर चल रहा है ना, मोदी साहब हमारे, उनके पीछे सारे लगे हुए हैं, मगर शेर शेर ही रहेगा। जंतर मंतर पर मंच पर नजर आए केजरीवाल, सिसोदिया की एजुकेशन रिफॉर्म्स हो, फिर उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में होगा हम तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे इस्तीफा दिलाने में। लेकिन आज जब वही पंजाब की बात आ रही है तो इस्तीफे को लेकर कहा जा रहा है वहाँ तो पेपर लीक ही नहीं हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी कथनी और करनी की पक्की होती, आज हमें सड़कों पर ना उतरना पड़ता। अगर आम आदमी पार्टी कथनी करनी एक होती तो दिल्ली से दिल्ली की जनता उनका बिस्तरा गोल करके ना भगाती। अगर आम आदमी पार्टी की इतनी लोकप्रियता होती तो देश के विभिन्न राज्यों में जाकर चुनाव लड़कर अपनी जमानतें जब्त ना करवाते। लोगों को समझ आ चुकी है, केवल एक ही प्रोपेगेंडा है। किस तरीके से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में 3 बार सरकार बनी, 4थी बार बनने जाएगी, जिनके नेतृत्व में अलग अलग राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी, एक ही तकलीफ है कि सत्ता की कुर्सी किस तरीके से मिल जाए, उसके लिए सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ऐसे इस्तीफा वो दे देंगे या आगे अभी संघर्ष जारी रहेगा? ये देश की जनता सब कुछ जानती है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई, क्योंकि केजरीवाल जी तो खुद जेल में गए तो भी इस्तीफा नहीं दिया, तो वो समय दूर नहीं। अगर ये लोग अपना नैतिकता नहीं समझेंगे
तो देश की जनता जरूर समझ जाएगी और इनको राजनीति से चलता कर देगी। आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़कों पर जो है वो लोग उतरे हैं पंजाब में पेपर लीक के मामले को लेकर। इसी बीच एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, जैसे मैं उनकी कैब देख पा रहा हूँ तो एक्स सर्विस, अब एक्स सर्विस मैन है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कितने साल सेवा दी है सर आपने? मैंने 15 साल सेवा दी है। सर आज हम एक प्रोटेस्ट देख रहे हैं जहां पर अपनी आवाज़ जो है उठाई जा रही है, और एक हमने प्रोटेस्ट देखा था कुछ दिन पहले जहां पर जो है नारे इस तरीके के लगे थे। देश के जो सुरक्षा बल हैं, जो आर्मी के जवान हैं, उनको जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है टारगेट किया जा रहा था। एक्स सर्विसमैन होते हुए आप वो चीज़ देख करके क्या आपके मन में फीलिंग आई थी सर? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल को जो ना 2 चश्मे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जब अगर पेपर लीक सेंटर गवर्नमेंट में बात आती है तो नारेबाजी होती है और कहते हैं कि अगर पंजाब में पेपर लीक होता है तो हम पंजाब के जो ना शिक्षा मंत्री को हटा देंगे। पंजाब में पेपर लीक हुआ, बच्चों के साथ धोखा किया गया है और उसके ऊपर जो है ना अरविंद केजरीवाल जी मौन है और जो है ना उनको पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए तुरंत प्रभाव से, और उन बच्चों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करनी चाहिए। उसके अलावा देखा जाए सर, प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ दिन पहले जो जंतर मंतर पर हुआ, और कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट की आड़ में आर्मी के जवानों के लिए इतना जो है भला बुरा कहा गया, या फिर बाकी सुरक्षा बलों को जो है वो इतना भला बुरा कहा गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या वो केवल स्टूडेंट्स ही थे या उनके जो है स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में कुछ लोग घुस करके राजक वो जो है स्टूडेंट की आड़ के अंदर अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई ज़मीन ढूंढ रही है, कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन ढूंढ चुक रहे हैं। अब दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने इनको नकार दिया है। देश के प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र भाई मोदी जी की जो पॉपुलर है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर उसका मान सम्मान है, उससे बौखलाए रहे हैं वो। उनको कहीं ना कहीं स्टूडेंट का मुद्दा तो स्टूडेंट अपना रखे हुए थे, जिसकी भारत सरकार ने उनका सम्मानजनक जो है ना उसका समाधान निकाला, परंतु ये अपनी खोई हुई ज़मीन ढूंढ रहे थे ये लोग। और उसमें आर्मी को इस तरीके से बोलना, आर्मी को इस तरीके से बोलना ये बहुत ही शर्मिंदगी वाले शब्द हैं। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जो मैं अरविंद केजरीवाल की जो ना भर्त्सना करूं, क्योंकि ये जो ना गए गुजरे लोग हैं, किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई, चाहे वो मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मैं घर नहीं लूँगा, वो सब के उल्टा किया। जिस तरीके से दिल्ली की जनता को, दिल्ली के युवाओं को अरविंद केजरीवाल शराब में डबोने की कोशिश की, जिस तरीके से दारू का घोटाला किया, 1 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री करके जो ना, और उस नकली शराब से युवाओं की जो किडनी गुर्दे जो ना खराब होने का जो ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या ये अब ऐसी डिमांड आपकी चलती रहेगी जब तक इस्तीफा नहीं होगा, या अगला स्टेप क्या होगा? जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन रहेगा, यहाँ भी रहेगा, पंजाब में भी रहेगा, और जो है ना इन्होंने जो है ना इस्तीफा देना पड़ेगा, और जो है ना पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी पेपर लीक की।